योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो 10वां सूत्र था तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात् वो पूरा हो गया है ना जी मुकेश जी। हाँ जी सोनी। हाँ जी, अब 11वां शुरू करते हैं अपन। हेतु फलाश्रयालंबन ही संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। वासनाओं का विषय चल रहा था, वासनाओं का आनंतर्य बताया, फिर वासनाओं का कि अनित्यत्वता वो नित्यत्व, वासनाओं का अनादित्व बताया कि वासनाएं अनादि हैं। वासनाओं में अनंतर्य है, एक वासना जो है कितने ही कालखंड बाद आए तो भी वो एकदम ऐसा लगती जैसे अभी की हो, और इसमें अनादित्व भी है, ये अनादि काल से चली आ रही हैं। मतलब यूँ नहीं है कि इसका प्रोसेस कब शुरू हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये प्रोसेस फलाने समय से शुरू हुआ हो, ये अनादि है। पर इनका जो है ना, ये बताया जा रहा है कि ये है ना जो है, इसका आलंबन कौन है। तो आलंबन बता रहे हैं मतलब इनका ये संग्रहित जो होती हैं, इनका आधार क्या है, आधार बता रहे हैं। तो 4 चीजें बताई इन्होंने, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। ये 4 चीजें हैं जिनके कारण से संग्रहित होती हैं, है ना। ये मतलब संग्रहित होते हैं, मतलब ये इकट्ठी होती हैं। ये चित्त में जो है इनका जो जो ना जो ये इकट्ठी हो रही है उसका कारण है। मतलब ये बताया था मैंने, कल भी बात बताई थी और जब भी पहले भी खूब बताई है कि ये वासनाएं आदि सब जो है ना ये सहेतुक हैं, इनका कोई ना कोई हेतु है, सकारण है, कारण सहित है। और वो कारण, मुख्य कारण है अविद्या। अविद्या का कोई कारण नहीं है, इसलिए अविद्या को बड़ा प्रबल माना गया है। अविद्या जो है ना, और अविद्या बिना कारण की है ये बात बिल्कुल पक्का है, लेकिन अविद्या को खत्म किया जा सकता है, और अविद्या को अविद्या के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। ये बड़ी मजे की बात है। ये बात तो समझ में आ रही दयाराम जी। हाँ महाराज, ये तो बिल्कुल सीधा सही है कि कांटे को कांटे से ही निकाल रहे हैं। हाँ, जो मैंने कल कहा था ना कि जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, चाहे वो तत्व ज्ञान ही क्यों ना हो, है ना, जी। पर वो जी। भी अविद्या का ही रूप है। जी महाराज। वो भी अविद्या का रूप है, चाहे वो विवेक ख्याति क्यों ना हो। जो भी उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो सब अनित्य ज्ञान है, और अनित्य ज्ञान को ही हम अविद्या के रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। जो जो है ना चेतन है, जो ज्ञान मतलब जो चेतन, जो सच्चिदानंद में जो चित है, जो ज्ञान मात्र है, वो तो केवल है ना जो ना परिवर्तनशील नहीं है, वो मतलब उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो नित्य ज्ञान है। उस नित्य ज्ञान के द्वारा नहीं कटेगा ये, क्योंकि वो तो किसी को काटता ही नहीं है। वो जो नित्य ज्ञान है, जो आत्म तत्व है, उसका काम ही नहीं किसी को काटे पीटे, वो है ना, वो तो एक रस जी। है। तो ये जी। तो अविद्या के द्वारा ही कटेगी, और अविद्या ही मृत्यु है। इसलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा, है ना, मृत्यु को पार करना है तो अविद्या के द्वारा करना है। अविद्या इतनी मतलब जितना हम ना उसको खराब मानते हैं, अविद्या का ना जो ना जो रूप है, जैसे संसार खराब है भले ही, लेकिन संसार खराब होते हुए भी संसार का जो तमोगुण है उसकी अपेक्षा सत्व गुण जो है ना वो ज्यादा अच्छा है या नहीं है। जी महाराज जी। है ना। संसार खराब है परंतु कल्याण संसार के बिना संभव नहीं है। हाँ, कल्याण भी संसार से ही होगा। संसार हमें जो है ना कल्याण की तरफ आगे बढ़ने में सहायक होता है। और संसार हर चीज का एक वो होता है, जैसे विचार अच्छे भी होते हैं, विचार बुरे भी होते हैं, तामसिक विचार खराब, सात्विक विचार अच्छे। जी। ऐसे ही अविद्या का भी जो पक्ष है ना, जो 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 शांत घोर जो है ना शांत घोर मूड अवस्था रूप जो है ना, इनमें जो 5 अवस्थाएं हैं चित्त की, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, जी। एकाग्र, निरुद्ध। तो एक जी। क्षिप्त से मुक्त है ना, विक्षिप्त विक्षिप्त और है ना, फिर
मतलब क्षिप्त और मूढ़ से अच्छी अच्छी स्थिति है विक्षिप्त की, और विक्षिप्त से अच्छी स्थिति एकाग्र की है। पर जी एकाग्र अवस्था भी अविद्या का ही रूप है ना। तो महाराज जी फिर निरुद्ध अवस्था भी, तो अगर गंभीरता से देखेंगे तो ये भी अविद्या का रूप ही होना चाहिए, ये, क्योंकि अवस्था तो चित्त की है, अवस्था तो हाँ चित्त की है। देखो चित्त की अवस्था है, लेकिन वहां पर क्या है, ज्ञान नहीं है। जी बात ये है, अविद्या का एक मतलब अविद्या जो है ना, एक जैसे ज्ञान मतलब उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जन्य जी ज्ञान वृत्ति रूप, ये अविद्या है। और वहां जी पर क्या है, निरोध अवस्था में जो है ना, वृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए निरोध जी अवस्था को अपन क्या कहें, अपन उसको कहना चाहिए कि एकाग्रता का जो परिणाम है ना, जी एकाग्रता का परिणाम जो ना वो निरोध है। जी वहां पर परिणाम गिनाए ना तीन, जी महाराज। एकाग्र परिणाम, निरोध परिणाम, है ना, समाधि परिणाम। समाधि परिणाम, है ना। जी तो जी समाधि, समाधि से एकाग्रता, और एकाग्रता से निरोध अवस्था, जी है ना। तो जी महाराज। वो इसके परिणाम के रूप में है, पर वो उसमें जो ना वहाँ वृत्ति नहीं है, ये समझ लेना, समझने की बात है। संस्कार तो रहते हैं ना शेष महाराज जी। हाँ संस्कार शेष भी कौन से है, वो फिर बात है ना जो ना गड़बड़ी हो गई। संस्कार जो है जी ना, वहां पर केवल और केवल निरोध के संस्कार हैं। जी जी महाराज। निरोध के संस्कार जो है ना, निरोध अवस्था का अपना एक संस्कार है, जो पुनः पुनः वो संस्कार जो है उस निरुद्ध अवस्था को और ज्यादा दृढ़ करता है बस। जी और महाराज। वो जो संस्कार है वो एकाग्र अवस्था के संस्कारों को भी खत्म करता है। तो इसका, इसका मतलब महाराज जी निरोध के संस्कार जो है वो वृत्ति का जो कारण नहीं बनते। हाँ वो वृत्ति का कारण नहीं बनते हैं, क्योंकि वो वृत्ति से पैदा नहीं हुए हैं। जी महाराज। हाँ, जी महाराज। जो वृत्ति से पैदा हो वृत्ति पैदा कर देंगे, वो वृत्ति से पैदा नहीं हुए, वो अवस्था से ही पैदा है बस। जी महाराज। तो हेतु फल आश्रय आलम्बन ही संगृहीतत्वाद येषाम् अभावे तद अभाव। अब ये हेतु फल आश्रय और आलम्बन, इनको एक बार समझ लेते हैं अपन। हेतु को बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पर व्यास मुनि जी ने। तो व्यास मुनि जी ने जो समझाया ना, पहले उसी ढंग से अपन समझते हैं, फिर व्यास मुनि जी को फिर पढ़ेंगे। क्या होता है, हम ये देखते हैं संसार में कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको सुख मिलता है, और बुरा काम करता है तो दुख मिलता है। अच्छा काम है धर्म, बुरा काम है अधर्म, धर्म से सुख, अधर्म से दुख। अच्छे काम से सुख मिल गया तो उस सुख के कारण से उस अच्छे काम के प्रति जो भी है ना, उससे राग पैदा होगा। जहां भी सुख मिलेगा वहां राग पैदा होगा, और जहां दुख मिलेगा वहां द्वेष पैदा होगा। सुख के बाद में राग पैदा होता ही होता है, और दुख के बाद में द्वेष पैदा होता ही होता है। इसलिए कहा गया सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। सुख का अनुशय करने वाला, उसके साथ में उसके बाद में सहन करने वाला, मतलब उसके बाद में रहने वाला, उसका अनुसरण करने वाला, वो राग होता है। सुख का अनुसरण राग करता है, दुख का अनुसरण द्वेष करता है। तो है ना, धर्म से सुख, अधर्म से दुख, सुख से राग, दुख से द्वेष, राग से प्रवृत्ति, द्वेष से निवृत्ति। निवृत्ति भी एक प्रवृत्ति रूप है। राग और द्वेष से प्रवृत्ति निवृत्ति, और प्रवृत्ति निवृत्ति से धर्म अधर्म, और धर्म अधर्म से फिर सुख दुख, और सुख दुख से फिर राग द्वेष, और राग द्वेष से फिर चेष्टा, वो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप चेष्टा, और उससे फिर धर्म अधर्म, और फिर सुख दुख, और फिर राग द्वेष, और फिर जो ना चेष्टा, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप चेष्टा, फिर धर्म अधर्म। ऐसे आप 1,00,000 बार समझ लो, और उसके बाद में फिर 1,00,000 बार और समझ लो, और फिर 1,00,000 बार और समझ लो, और ऐसे अनंत काल से, अनादि काल से इसको समझ लो कि अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है। ये प्रोसेस हमारी ऐसे कैसी चली आ रही है। हाँ ओम जी ओम।
समझे, राग से प्रवृत्ति, द्वेष से निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति से धर्म अधर्म, धर्म। है ना। जी हाँ, प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। प्रवृत्ति मतलब किसी को चिपकाना या किसी को हटाना, किसी को भगाना, किसी को बुलाना, दोनों ही तो प्रवृत्ति है। जी है जी समझे। कि नहीं बात सही? हाँ जी। हाँ, तो वो तो वही निवृत्ति हुई होगी ना समझे, फिर हटाना तो निवृत्ति हुआ। हाँ, हटाना निवृत्ति, वही हटाना निवृत्ति है ना। मतलब किसी को, मतलब किसी से, किसी की तरफ आकृष्ट होना, और हाँ किसी जी। से हम जो ना विमुख होते हैं, उसको हटाते हैं, भगाते हैं, वो निवृत्ति है ना। तो फिर समझे प्रवृत्ति दो प्रकार की कहेंगे, या फिर प्रवृत्ति निवृत्ति में ही आ जाएगा वो प्रवृत्ति हटाना निवृत्ति और। रूप जो है ना, चेष्टा दो प्रकार की है। ये चेष्टा है ठीक है। ठीक है जी। है ना, जो हमारा प्रयत्न है उसको चेष्टा कहें, प्रयत्न कहें। प्रयत्न दो प्रकार का, प्रवृत्ति रूप भी हो सकता है, निवृत्ति रूप भी हो सकता ठीक है जी। है ना। तो हाँ जी। महाराज जी, यहाँ निवृत्ति भी आपेक्षिक है। हाँ, निवृत्ति अपेक्षित। और निवृत्ति मतलब यहाँ यूँ, मतलब काम को छोड़ना नहीं। निवृत्ति का प्रवृत्ति मतलब का है, ही निवृत्ति भी एक प्रवृत्ति रूप निवृत्ति है। प्रवृत्ति करते हुए, मतलब है ना, काम करते हुए उसको, अपन उससे द्वेष के कारण से उसको अलग हटा रहे हैं। जी, प्रयत्न इसमें भी है, प्रयत्न निवृत्ति इसमें भी में। पूरा का पूरा, जी है ना। जी। जी हम्म। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, और प्रवृत्ति निवृत्ति जो है फिर धर्म अधर्म को पैदा करती है। और धर्म अधर्म से जो है फिर सुख दुख होता है, और सुख दुख से फिर राग द्वेष हो जाता है, और राग द्वेष से फिर प्रवृत्ति निवृत्ति रूप चेष्टा हो जाती है ना, प्रयत्न हो जाता है। राग द्वेष ही प्रयत्न का हेतु है। प्रयत्न जो भी हम कर रहे हैं वो राग और द्वेष के कारण से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी, है ना, लंबी प्रोसेस, मतलब यही बस चक्र चल रहा है। और इस चक्र में जो है ना 6 चीजें हो गई। 6 चीजों में जो है ना, देखो, धर्म अधर्म दो चीज, धर्म अधर्म से सुख और दुख, सुख दुख, और सुख दुख से राग द्वेष, और राग द्वेष से फिर धर्म अधर्म, जी। है ना। तो गेड़ बन गई हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति। हाँ, जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न को ही धर्म के अधर्म के साथ जोड़ दिया। प्रवृत्ति निवृत्ति में चाहे हम धर्म करेंगे चाहे अधर्म करेंगे, तो वो राग द्वेष से धर्म अधर्म होगा। और मतलब राग में भी धर्म अधर्म हो सकता है, द्वेष में भी धर्म अधर्म हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। सज्जन से राग होगा तो धर्म हो जाएगा, दुर्जन से द्वेष होगा तो भी धर्म हो सकता है ना जी। माने महाराज, प्रवृत्ति निवृत्ति के दो ही फल होंगे, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति दो ही प्रकार की, धर्म अधर्म, है ना। धर्म करो, अधर्म करो, या मिश्रित कर लो, तीन ही जी प्रकार है। तो तीन में से दो, धर्म अधर्म ही बात मतलब बनी, जी है ना। और जी धर्म अधर्म जो है ना वही सुख दुख देता है। सुख दुख से जो है ना फिर राग द्वेष हो जाता है, राग द्वेष से फिर धर्म अधर्म। जी महाराज, जी महाराज, तो जी महाराज। महाराज जी, तो पूज्य गुरुदेव कहते रहते हैं कि इच्छा मात्र में ही दो ही प्राप्ति होती है, या तो इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी। पूर्ति होगी तो राग बढ़ेगा या लोभ बढ़ेगा, और यदि अपूर्ति होगी तो जिसके कारण अपूर्ति होगी उसके प्रति द्वेष बढ़ेगा। तो क्रोध राग बढ़ेगा। और द्वेष के अतिरिक्त इच्छा और कुछ दे ही नहीं सकती। हम्म। ऐसा बड़ा जोर देकर कहते हैं। हम्म। मतलब जो ना ये 6 चीजें हो गई। तो ये पहिए की 6 ताड़ियां हैं, 6 अरे हैं, एक चक्र के 6 अरे। अरे वो होते हैं जो केंद्र से धुरी को जोड़ करके रखते हैं, केंद्र से धुरी से, है ना, उसको परिधि को, परिधि परिधि को जोड़कर। तो केंद्र से धुरी से परिधि को जोड़ करके रखते हैं, वो होते हैं अरे, है ना। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है। समझे। जी जी। हाँ जी समझे, मैंने भी उठाया हाँ जी समझे। जी। इच्छा से मतलब कोई भी इच्छा होगी तो उससे सुख दुख आएगा, हम्म। और सुख दुख से नहीं, राग इच्छा, द्वेष आएगा। इच्छा जो होगी ना, इच्छा से जी प्रयत्न होगा पहले, ठीक है जी। और प्रयत्न से जो प्रयत्न होगा ना वही धर्माधर्म है, उससे ठीक है फिर जी। सुख दुख होगा।
स्वामी जी प्रयत्न जो है उसी को चेष्टा भी कहा ना आपने। हाँ, उसी को चेष्टा प्रयत्न कहा, उसी को धर्म धर्म कहा। हाँ जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रयत्न और चेष्टा फिर हमें करनी ही नहीं चाहिए, ये तो स्वाभाविक आती है। हाँ, ये सुख तो दुख से कैसे। जब तक अपन है जब जी। तक तो आएगी। पर हाँ इसमें जी। हम एक काम कर सकते हैं। हाँ जी। चेष्टा में, चेष्टा का जो हेतु राग द्वेष है ना, उस राग द्वेष को हाँ खत्म जी। कर सकते हैं। राग द्वेष रहित जो चेष्टा होगी ना, वो धर्म धर्म सुख दुख नहीं पैदा करेगी। मुझे फिर कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरी चेष्टा हो रही है इसमें राग द्वेष नहीं हो जो पाएगा। कर्तव्य भाव होगा ना, कर्तव्य भाव जिसके ऊपर अपन ने पहले काफी चर्चा करी है, हाँ जी। हाँ जी, की है कर्तव्य जी भाव मैंने। जो है ना, वो राग द्वेष रहित होता जी। है ना। कर्तव्य भाव जो है वो राग द्वेष रहित होता है। वो है ना, धर्म धर्म रूप नहीं होता है। वो सुख दुख को पैदा नहीं कर सकता। ओम महाराज हाँ, ओम जी जी, ओम। महाराज जी तटस्थ रह के कुछ ड्रामा भी करना पड़ेगा क्या फिर इसमें? हाँ, ड्रामा करना है, ड्रामा भी कर लो, है ना। पर कर्तव्य भाई भाव ऐसे की बात जो है ना, कर्तव्य कर्म तो किए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए जा सकते। कर्तव्य भाव से कर्म किए जा सकते हैं। ये अपना जो है ना उस समय का निचोड़ निकला था कि निष्काम कर्म मतलब हाँ कर्तव्य भाव से कर्म किए जा सकते हैं। उस समय की रिकॉर्डिंग आप लोग हाँ सुनेंगे महाराज तो जी है ना। निकला था, आपने कहा था भाई आप परमात्मा की मशीन बन के काम करो, ऐसा कुछ कहा था आपने। हाँ, और जी ये ऐसा ईश्वर कहा था प्रणिधान कि है। कर्तव्य भाव में व्यक्ति मशीन बन जाता है, ऐसा कहा था जी। स्वामी जी ने। इसमें हाँ आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, इसमें तो आप मशीन की तरह काम करोगे। जी जी। हाँ जी, प्रदीप ओम व्यास महाराज जी। जी। जी प्रदीप जी बोलना चाहे तो हाँ जी। बोलिए। जी तो कुछ स्वामी जी, जी। जी। जैसे हमारी साधना का जो लक्ष्य है हाँ वो मैं हूं में से मैं भी हटाना, और हूं में से वो चंद्र बिंदु भी हटाना। हाँ। और सभी जो कर्तव्य कर्म है वो मैं को पोषित करने वाले हैं। नहीं, कर्तव्य अगर कर्म मैं पोषित नहीं नहीं, करते हैं। कुछ स्वामी जी, हाँ। अगर अच्छा एक दूसरे शब्दों में कहूं मैं, हम्म। अगर मैं नहीं हूं, मैं हम्म। नहीं है, हम्म। तो फिर कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। नहीं, वो सारे कर्तव्य कर्म मैं के हैं। मैं के कारण से जो है ना कर्तव्य कर्म नहीं रहेंगे। कर्तव्य कर्म तो जो है ना वो है इसलिए है बस। कुछ स्वामी जी, हम्म। जैसे मैं पुत्र हूँ, हम्म। मैं पुत्र हूँ, हम्म। मैं सन्यासी हूँ, हम्म। मैं नागरिक हूँ, हम्म। मैं सैनिक हूँ। हम्म। तो ये जो मैं है ना, हम्म। तो ये कर्तव्य कर्म को तो पोषित कर रहा है। देखो क्या है कर्तव्य कर्म वही में नहीं। जो ना, कर्तव्य कर्म में जो मैं है वो तो कर्तव्य कर्म को हटा करके और है ना धर्म धर्म को पोषित करेगा। कर्तव्य कर्म में बस है ना केवल कर्म होगा। कर्म होगा। कर्म कर्म पूज्य स्वामी जी, कर्म कोई भी हो, शुभ वृत्ति, सभी अ, वृत्ति के भाव में कर्म कैसे होगा? मेरे मन में पहले वृत्ति होगी, शुभ वृत्ति होगी, शुभ कर्म करूंगा, अशुभ वृत्ति होगी, अशुभ कर्म करूंगा। हम्म। और वृत्ति का निरोध हमारा लक्ष्य है। हम्म। हमें वृत्ति को उठने ही नहीं देना है, हम्म। निरोध करना है। हम्म। और जब तक वृत्ति नहीं होगी तब तक कोई कर्म हो नहीं सकता कुछ स्वामी जी। हम्म। और क्या है। महाराज जी, हाँ जी। इसमें महाराज जी मैं एक निवेदन करूंगा कि ये कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो हमें पहले कर्तव्य किसके, कर्तव्य मेरे और मैं का स्वरूप हमने अभी कोई निर्धारित किया नहीं। मैं का स्वरूप यदि शरीर मानेंगे तो फिर तो शरीर से निर्मित जो भी कर्म होंगे वो कर्तव्य बन जाएंगे। और यदि मैं का स्वरूप हमने विराट बना लिया तो फिर विराट के लिए कर्म करेंगे। तो ये पहले मैं का स्वरूप निर्धारण कैसे करें इस पर थोड़ा प्रकाश डालने दो। हम्म। अब किसका कितना प्रार्थ साथ दे रहा है, किसका जी जी। कितना पुरुषार्थ है। ओम। मेरे विचार कहाँ तक ये कहाँ तक गलत है, सोच कहाँ तक सही है। हाँ, एक चीज अब थोड़ा सा वो है कर्तव्य कर्म को लेकर के और मैं को लेकर के जो है। देखो क्या है, भाषा में बोलने के कुछ है ना जो है तरीके होते हैं। अलग। मेरी आवाज आ रही ना। जी आ रही जी। जी महाराज जी। हाँ, तो
जैसे प्रदीप व्यास जी ने कहा कि जो है मैं को खत्म कर दें हम तो सारे कर्म ही खत्म हो जाएंगे, वृत्ति खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। और ये है ना जो है ना तत्वतः दृष्टि है कि मैं जब अहंकार बिल्कुल ही समाप्त हो जाए तो चित्त ही समाप्त हो गया, चित्त ही समाप्त हो गया। क्योंकि एक बात पहले कही थी मैंने कि आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन का जो पहला परिणाम है वो ही मैं है। रिफ्लेक्शन का जो पहला परिणाम है वो मैं है। मैं खत्म होते ही रिफ्लेक्शन समाप्त। रिफ्लेक्शन समाप्त का मतलब है कि अविद्या नष्ट, अविद्या नष्ट तो रिफ्लेक्शन समाप्त। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ है। मतलब मैं खत्म है तो रिफ्लेक्शन समाप्त है, संघात समाप्त है। अविद्या समाप्त, मैं खत्म, रिफ्लेक्शन खत्म, वृत्ति खत्म, सब कुछ खत्म। ये अर्थात ये सारी एक ही घटना है। ये सारी एक ही घटना जी। है ना। ये एक परमार्थ दृष्टि है। अब अपन जो है ना थोड़ा सा इससे नीचे वाली स्थिति पे आते हैं। तो नीचे वाली स्थिति में आते हैं तो जब हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं तो हमने अपनी अपनी मैं की जो सत्ता बना रखी है। तो मैं की जो सत्ता है, मैं की सत्ता का मतलब है कि दूसरे की सत्ता है। मैं जैसे हम बोलते हैं वैसे ही एक लाइन खिंचती है, जिस लाइन से दूसरे भी परिभाषित होते हैं कि इस लाइन से बाहर दूसरे हैं, इस यानी लाइन से। मैं का उच्चारण करते ही फिर तू भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। हाँ, तो वो जी जो बताइए। लाइन है ना, वो लाइन खींचते ही एक पर की लाइन आती है, दूसरों की लाइन आती है। वो जो लाइन है, उस लाइन को जब हम समाप्त कर देते हैं तो उस लाइन को समाप्त करने पर कोई पराया नहीं रहता है और कोई मैं नहीं रहता है। यहाँ पर जो मैं की परिभाषा है ना, ये मैं की परिभाषा परायेपन को खत्म करने वाली परिभाषा है। यहाँ पर जब परायेपन खत्म हो जाता है तो फिर लगता है कि सब कुछ वो ही है, वो व्यवस्था ही है सब कुछ। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ एक, आपके घर में आपसे कोई है ना पैसे मांगने आता है, तो आप जो है ना अपने मैं का विस्तार जो है ना वो बहुत छोटा रखते हैं कि पैसा लेने आया, क्यों लेने आया, क्या काम करेगा, क्या है भैया ना, मैं क्यों दूं, कब देगा वापस, ये करेगा वो करेगा। एक जो है ना यहाँ एक मैं अलग ढंग का है। लेकिन जैसे ही मुझे जो है ना, मतलब मैं नौकरी में भी हूँ और मैं बैंक में जो है ना कैशियर की उस पर पोस्ट पर हूँ, मैं जैसे ही वहाँ जाता हूँ और बैंक की उस पर बैठता हूँ, तो वहाँ पर मैं जो है ना, मैं का जो विस्तार है वो एक व्यवस्था में हो गया है कि मैं तो एक व्यवस्था का हिस्सा हूँ। और जो आने वाला होता है ना, वो भी पराया नहीं लगता है, वो भी ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था का एक पार्ट है, वो व्यवस्था का पार्ट है। और व्यवस्था का पार्ट होने के कारण से आप उससे उस वो जो पैसा मांगने आएगा आप उसको पैसा देंगे कि हाँ भैया व्यवस्था के हिसाब से क्या है, ठीक है, ये तो पैसा देने योग्य है ना, इसका पैसा है। और व्यवस्था भी ये कह रही है मुझे तो यहाँ बिठाया गया व्यवस्था के द्वारा, तो ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको पैसा दूँ, चाहे वो धन्यवाद दे न दे। वहाँ कोई धन्यवाद की अपेक्षा भी नहीं रहेगी, वहाँ कोई सत्कार की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। जब आप अपने घर में देंगे ना, जब मैं का विस्तार मतलब मैं को है ना वो करके, मैं को मान करके जब देंगे, और वो आदमी यदि है ना धन्यवाद बिना दिए जाए तो बड़ा खराब लगेगा। और वहाँ पर धन्यवाद दे नहीं दे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो मैं का जो एक रूप है ना, ये अलग ढंग का रूप है। और यहाँ पर जो कर्तव्य भाव जो है ना, कर्तव्य भाव तो उस के साथ में जब हम पूरी व्यवस्था के साथ में जब एकाकार हो जाते हैं, इसी को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ही ये है कि सब कुछ हम उस परम गुरु के प्रति समर्पित कर दें। वही है ना जो है ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान कोई मतलब यूं नहीं है कि कोई नाम का उसका जप कर लिया या कुछ वो कर लिया। ईश्वर प्रणिधान जो है वास्तव में सारे कर्म उस गुरु के प्रति समर्पित करें, ये ईश्वर प्रणिधान है। उसका जो जप है ना, उसके ओम, उसका जो मुख्य नाम ओम है, उसका जप करना, ये ईश्वर प्रणिधान में नहीं है, ये तो स्वाध्याय में है। स्वाध्याय जो है वो ओमकार का जप, ये स्वाध्याय में आता है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ही है कि सारी क्रिया परम गुरु को समर्पित कर दें।
तो परम गुरु को समर्पित करने का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को एक व्यवस्था का अंग मान लें और ये सारी चीज़ें व्यवस्था है बस। तो ये भाव तब जागृत होगा, वहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। कोई धन्यवाद दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, कोई गाली दे तो भी ठीक है, वो एक जैसा भाव आ जाएगा। कर्तव्य कर्म के ऊपर मैंने पहले काफ़ी चर्चाएं करी हैं प्रदीप व्यास जी, वो शायद रिकॉर्डिंग जो है ना उपलब्ध होंगी, एक बार वो भी सुनिएगा। लेकिन वो जो मैं की बात जो है ना, जो पहले भी कई दिन से चली थी मैं की बात, कि मैं को ख़त्म करना, वो एक बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि है। यहाँ पर जो मैं को समाप्त करने वाली बात है ना, जो वो इस ढंग से है कि हम व्यवस्था में विलीन हो गए, है ना। और इस व्यवस्था को भी हम मैं बोल सकते हैं कि ये व्यवस्था ही मैं हूँ, इसको को कहा जा सकता है। तो मैं का विस्तार हो गया, इसको यूँ कहा जा सकता है कि व्यष्टि जो है ना समष्टि में सम्मिलित हो गई। तो व्यष्टि ने जो है ना, व्यष्टि मतलब व्यक्ति, मैं, वो समष्टि में सम्मिलित हो गया, तो समष्टि को ही व्यष्टि मान लिया उसने। तो समष्टि को व्यष्टि मान लिया, ये कहा जा सकता है। वो मैं का विस्तार हो गया है, ये भी कहा जा सकता है। मैं है, ये भी बिल्कुल कहा जा सकता है। मैं क्योंकि वृत्ति है, ये भी बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन ये परमार्थिक, जो परमार्थ दृष्टि है ना, उसके हिसाब से कहा जाएगा। वास्तव में जो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, उसमें यही कहा जाएगा कि इसका जो ना मैं समाप्त हो गया, इसका बस केवल है वो ना, उस वो है उसमें सम्मिलित हो गया, है ना। बस तू ही तू, वो एक है ना, मैं बचपन में एक गीत सुना करता, तू ही तू, बस तू ही तू, मतलब सब कुछ सब जगह तू ही तू, है ना, मैं नहीं है। तो वो भाव, वो जो चीज़ है ना, वो जब आ जाएगी ना, तब कर्तव्य भाव जागृत होगा। जी जी व्यास जी। कुछ स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि हम्म, जैसे निष्काम कर्म का तो आपने जो भी बताया था, मैंने सुना है कई बार, जी। और कर्तव्य कर्म के प्रति हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, कर्म कोई भी करें पूज्य स्वामी जी, हम्म, कोई भी कर्म करें, हम्म, है ना, हम्म, लेकिन वो जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, हम्म, उसकी वृत्तियां कभी शांत व्यवहारिक धरातल पे होती नहीं हम्म, है, कोई भी कर्म करे, क्योंकि फिर जब कर्म होता है तो किसी की अपेक्षा करता है, आपके बीच में और आवाज फिर कट गई। कर्म में सुधार कर्म, करना है जब तो कर्म भी करता फिर है तो तो आपकी कर्म आवाज, करता है कुछ स्वामी, उसका आधार वृत्तियां होती हैं। हाँ नहीं, पर एक दिक्कत अपेक्षा तो रखता है, इसमें ये ये बार एक शब्द आया था अपेक्षा रखता है, वो किसकी अपेक्षा रखता है? कर्म में जो सुधार है, अपना कर्तव्य कर्म है पूज्य स्वामी। हम्म, ऐसे मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताऊं कि लोग ऐसे कोई विद्यालय चला रहे हैं, हम्म, है ना, या कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं, हम्म, तो फैक्ट्री चला रहे हैं, हम्म, तो ये मान के चला रहे हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म हम्म, है ना, भगवान ने इस व्यवस्था को बनाया है, कर रहे हम्म, हैं। लेकिन जो ये कर्म कर रहे हैं उसका आधार भी वृत्तियां हैं। फिर कर्म में अगर सुधार करना है, कर्तव्य कर्म को और इम्प्रूव करना है, कि हमको और अच्छे से काम करना है, हम्म, तो उसमें भी वृत्तियां हैं, तो हम्म, वृत्तियां शांत नहीं हो रही। हम्म, दूसरा, मैं का कितना भी विस्तार करें, हम्म, कितना भी विस्तार करें, हमें एक एक स्तर पे ये लगेगा कि अभी हम बहुत संकीर्ण हैं। हम्म, जैसे मैं का विस्तार करते करते मैं सनातनी हूँ, हम्म, और मुसलमानों को, ईसाइयों को गाली दे रहे हैं, हम्म, उसमें भी बहुत बड़ी संकीर्णता हम्म, है ना कुछ। हम्म, फिर ये लगेगा अरे ये तो छोटी बात कर रहे हैं, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, या हम्म, मैं केवल हिंदुओं की बात, हम्म, और फिर मैं एशिया की बात करने लगूँ, पूरे एशिया की, तो हम्म, लगेगा अरे तो मैं एरिया एरिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। हम्म, कुल मिला के मैं का कितना भी विस्तार करें, जब मैं है तो संकीर्णता तो नहीं रहेगी कुछ समझिए। हम्म, और अब इसमें ये बात तो समझ कि भाई हम कर्म छोड़ नहीं सकते, हम्म, तो कर्तव्य कर्म का करो और हम्म, साधना करो। जी, लेकिन जो योग वाला जो मार्ग है, जिसमें वृत्ति को पूर्ण शांत करना है, हम्म, वो चाहे वो निष्काम कर्म करें या कोई भी वो सॉरी कर्तव्य कर्म करें या हम्म, प्रवृत्ति वाला कर्म करें स्वामी जी, हम्म, उसमें लगता है मन शांति ही नहीं है। क्योंकि जो हम्म, बहुत सारे बड़े बड़े संगठन चलाने वाले बड़े साधक हैं, हम्म, तो वो मुझे कभी शांत व्यवहारिक धरातल पर नहीं दिखते कुछ स्वामी जी। हम्म, मानसिक धरातल पर हो सकता है हम्म, उनकी वृत्तियां शांत हो, हम्म, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बिल्कुल चैन है ही नहीं, हम्म, वृत्तियां बिल्कुल शांत हैं, उनको दिन हम्म, रात लगे हुए हैं। हम्म, तो ऐसा लगता है, हो सकता है आंतरिक दृष्टि से ऐसा ना हो। हम्म, इसमें जो है ना, देखो क्या है, में कर्तव्य में और दूसरे कर्मों में, है ना, थोड़ा सा भेद है। बस भेद क्या है? चाहना का, चाहना का भेद है, राग द्वेष का भेद है। राग द्वेष मूलक जो कर्म होगा ना, वो कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता। राग द्वेष रहित ही कर्म कर्तव्य कर्म हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि चाहना किस प्रकार से हमारी जो है ना दृष्टिकोण को बदलती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
अपन बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, अपन बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो है कोई ऐसा व्यक्ति आ गया हमारे पास में जिस व्यक्ति को कोई एक अजीब प्रकार की बीमारी है, और वो अजीब प्रकार की बीमारी धरती में केवल एक आदमी को होती है, और वो भी 100-200 साल में एक बार होती है। ऐसा कई मतलब यूँ होता है, बीमारियों के बारे में भी होता है भैया ये बीमारी लगभग कितने आदमियों को होगी। ये बीमारी जो कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बिल्कुल मतलब जो बड़ी कि भैया ये बीमारी तो केवल 10 आदमी को ही है, ये बीमारी केवल 20 आदमी को है। ऐसी कोई बीमारी हो जो केवल एक आदमी को हो। मतलब मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो बीमारी आपको नहीं हो सकती, आपके परिवार को नहीं हो सकती, आपके किसी मिलने वाले को नहीं हो सकती। ये बिल्कुल पक्का है, ये बिल्कुल आपको पक्का है कि ये बीमारी अपने को नहीं होगी। और उस बीमारी की जो दवा है, वो दवा भी केवल उसी बीमारी में काम आती, किसी और बीमारी में काम नहीं आती है। और वो व्यक्ति आपके पास में है, उस वो है ना जो है ना वो बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन है ना जो है तो उसके पास में दवा है, और वो दवा उसकी जेब से गिर जाए, वो जेब से गिर गई और वो उठ के चल रहा था, जेब से गिरी, तो अब हम जो है ना वो जो दवा है उस दवा के प्रति हमारे भीतर कोई राग नहीं है, क्योंकि वो दवा हमारे किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो उस दवा को देते समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का राग नहीं आएगा उस दवा के प्रति। दवा की जगह पर वहाँ पर यदि कोई रुपया होता, पैसा होता, नोट होता, तो हो सकता था अपने मन में यार ये अपने काम भी आ सकता है, एक थोड़ा सा राग पैदा हो सकता था। और नोट की बजाय जो है ना सोना होता, सोने का टुकड़ा होता, तो और ज़्यादा राग हो जाता। लेकिन जो चीज़ अपने काम की नहीं है वो गिर गई, और अपन मतलब उस समय हमारी जो मनोस्थिति बनती है, वो मनोस्थिति ये बनती है कि हमारा इसमें राग नहीं है, बिल्कुल राग नहीं बनेगा। इसलिए उसको अपन है ना एक क्षण के लिए भी हमारे मन में ये नहीं आएगा कि ये दवाई अपने काम आ जाएगी यार, चलो इसको तो रख ही लो। ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं आएगा। पैसों को लेकर के या और मुद्रा को लेकर के भले हो सकता है कभी क्षण में कोई बात आ भी जाए, तो राग के कारण से बात मतलब वो विचार आएगा। लेकिन यहाँ पर राग नहीं है, राग ना होने के कारण से आपके मन में जो ना एक क्षण के लिए भी उसको रखने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि राग ही नहीं है, वो आपके काम की नहीं है। जब हमें सारी चीज़ों में जो भी पराई चीज़ें हैं उनमें सब में ये होता है कि भैया ये हमारे मेरे काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, तो वहाँ पर राग नहीं होगा। वहाँ पर कर्तव्य कर्म के लिए आप प्रवृत्त जल्दी हो सकते हैं। हाँ, अब दूसरी बात एक और आ जाएगी कि आपने उसको दिया और उसने आपको धन्यवाद नहीं दिया, तो वहाँ पर धन्यवाद के प्रति तो आपका राग था, तो वहाँ आपकी मनसा बिल्कुल बदल जाएगी। उसने धन्यवाद नहीं दिया तो आपके मन में थोड़ा सा दुख होगा। और यदि वो धन्यवाद जो है ना, वो धन्यवाद भी आपका वैसे ही है जैसा वो दवाई है, कि वो धन्यवाद आपके किसी काम का नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये धन्यवाद मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो धन्यवाद दे या न दे, आपकी मनस्थिति एक जैसी रहेगी। हमारी जो मनस्थिति है, हम किस चीज़ को चाहते हैं, राग के कारण से हमारी इच्छा होती है, द्वेष के कारण से उसको छोड़ने की इच्छा होती है। वो जो राग और द्वेष के कारण से जो चीज़ होती है ना, वो हमारे कर्तव्य कर्म को खत्म करती है। तो कर्तव्य कर्म में राग द्वेष मूलक नहीं है कर्तव्य कर्म, बस ये बात ध्यान देने वाली है। राग द्वेष मूलक जो भी कर्म होगा वो धर्म हो सकता है, अधर्म हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, पर कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता। वो कर्तव्य कर्म में राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर जो कर्म होगा वो कर्म किसी भी स्थिति में जो ना बाधक नहीं बनेगा, है ना। इसलिए गीता में एक श्लोक है कि ज्ञान, है ना, नहीं मैं 12वें अध्याय का एक श्लोक जो है ना बहुत अच्छा श्लोक है कि है ना जो है ना श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागा शांति अनंतरम। ये 12वें अध्याय का श्लोक है। 12वें अध्याय का पाठ प्रदीप व्यास जी आप कई बार करते भी होंगे। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। हाँ जी, है ना। तो वहां पर जो है ना कर्मफल त्याग को हमने देखो इन सबसे ऊपर बता दिया। ज्ञान से भी ऊपर, ज्ञान से श्रेष्ठ अभ्यास है, अभ्यास से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्मफल त्याग, कर्मफल त्याग के बाद ही शांति मिलेगी।
त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति है। हाँ? इसलिए सारे कर्म के फल का त्याग जो है ना, बोले वो करो। कर्म फल त्याग जो है ना, कर्म को मत त्यागो, कर्म के फल का त्याग करना है। कर्म को त्यागने की बात गीता नहीं कहती है। गीता तो कर्म में प्रवृत्त करती है, देखो, लेकिन है ना, कर्म के फल का त्याग जो है ना, उसके लिए प्रेरित करती है। और कर्म के फल का त्याग तभी हो सकता है जब कर्म कर्तव्य भाव होगा। जैसे उसकी दवाई गिर गई तो हमें लगता है अपना कर्तव्य है उसको देना, उसको पता नहीं चला, है ना। अब हमने हमने एक अपने आप को उसका एक सहयोगी मान लिया, एक व्यवस्था का पार्ट मान लिया कि वो हम अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। हमारी भी गिर सकती थी दवाई, हमें भी कोई बता सकता था, तो उसने उसकी गिर गई तो हमें बताना चाहिए। लेकिन जो है ना, वहाँ पर उस दवाई के प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो ये जो मनोभाव बनता है, मतलब, तो कोई भी चाहना है, यदि कोई भी, है ना, किसी भी कर्म के फल की यदि इच्छा है, चाहे वो धन्यवाद के रूप में क्यों ना हो, तो भी वो सकाम कर्म हो जाएगा। जहाँ फल की कोई इच्छा नहीं है, वो ही निष्काम कर्म हो सकता है। और भगवान कृष्ण जो है ना, कर्म भयंकर, ऐसा लगता था कि देखो कितने भयंकर कर्म में लगे हुए थे, लेकिन कर्मफल त्याग को लेकर के ही लगे हुए थे, कर्तव्य भाव से ही लगे हुए थे। कर्तव्य भाव में लगा हुआ व्यक्ति भी घोर कर्म करेगा, मतलब जो ना भयंकर कर्म करेगा, मतलब जो है बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको भी। ऐसा नहीं कि उसको वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो भी पुरुषार्थ करेगा, लेकिन फल कोई नहीं मिलेगा। सब घट जाएगा पर महाराज जी वहां से पड़ेगा, सब घट जाएगा वहां से बस। हाँ, पर वो पुरुषार्थ में उसमें कोई फल की इच्छा नहीं रखेगा, तो कोई भी फल मिलेगा उसमें वो है, बड़ा संतुष्ट रहेगा वो। स्वामी ये तो सही है। हाँ। मैं मतलब व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। हम्म। जैसे साधना कर रहे हैं तो साधना में मन शांत, अब जैसे ही विद्यालय पे ध्यान दिया हम्म। तो फिर वो विद्यालय चलता है सुबह शाम रात। हम्म। विद्यालय में क्या अच्छा हो, विद्यार्थियों के लिए क्या अच्छा हो, हम्म। उनको कैसे बढ़िया कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। हम्म। तो वो वृत्तियां निरंतर चलती हैं, कुछ समय की विचार निरंतर चलते हैं। हम्म। अच्छे विचार हैं, शुभ विचार हैं, कर्तव्य कर्म के विचार हैं। हम्म। लेकिन फिर वो विद्यालय हमारी योग साधना में ओम जप में भी वो विद्यालय प्रकट हो जाता है। हम्म। मैं उन चीजों की बात कर रहा हाँ, था। उस विद्यालय में भी, है ना, उस विद्यालय में भी कोई, मतलब कोई चाहना है, कोई कामना है ना, कोई राग है, तो वो जो राग है ना, वो राग युक्त जो कर्म है ना, वो तो हमें बांधेगा ही। वो धर्म भी देगा, अधर्म भी देगा, सुख भी देगा, दुख भी देगा, दोनों ही देगा वो। कुछ स्वामी जी कर्तव्य कर्म में भी ये भाव तो रहते ही है ना कि कर्तव्य कर्म ठीक से हो। और वो कर्तव्य कर्म कर्म जो है ना, ठीक से हो ये भी एक क्या, कर्तव्य कर्म सुख दुख ठीक नहीं से दे हो ये सकता। भी क्या है। कुछ स्वामी जी हाँ, क्या कर्तव्य कर्म सुख दुख नहीं दे सकता। ना, सुख दुख की बात नहीं हो रही स्वामी जी। हम्म। कर्तव्य कर्म में ये चाहना तो होती है ना कि कर्तव्य ठीक से निर्वहन हो, हम्म। जो भी कर्तव्य हो, हम्म। है ना। सन्यासी में गुरुकुल चलाएं तो, गौशाला चलाएं तो, विद्यालय चलाएं तो, हम्म। फैक्ट्री चलाएं तो, हम्म। ये भाव तो रहता ही है ना कि हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसमें कुशलता आए, हम्म। कर्मेश कौशल हम्म। कुशलता बीच आए में तो आवाज कट उसमें जाती है। वो फिर वृत्तियां निरंतर चिंतन आपकी आवाज हाँ, बीच बीच में कट तो वो जाती है। चिंतन निरंतर से चलता रहता है। जी जी। नेट का कोई इश्यू होगा कुछ। हाँ जी। हाँ, फोन तो स्थिर है मेरा। हम्म। तो उसमें क्या है, कर्म जो कर्तव्य कर्म में कुशलता लाने के लिए हम्म। विचार तो निरंतर चलते ही रहते हैं, हम्म। अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा तो हो गई कि कर्तव्य कर्म ठीक से हो। तो हम्म। ठीक से हो ये भी एक अपेक्षा है कुछ, हाँ, अब ये ये अपेक्षा भी खत्म अपेक्षा हो कर जाएगी। हाँ, अब ये अपेक्षा कर्तव्य कर्म ठीक से हो ये अपेक्षा भी शांत होनी चाहिए ना। हाँ, वो तो सब है ना, वहाँ तो सब शांत, ऐसा धीरे धीरे क्या होता है इसमें जो है ना, क्या है, एकदम से सुपरलेटिव डिग्री में नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे मैंने एक प्रोसेस बताई थी कि सीधे कर्तव्य कर्म में भी नहीं पहुंच सकते, पाप कर्म से पहले मिश्रित कर्म में पहुंचेंगे, मिश्रित से फिर पुण्य कर्म की तरफ बढ़ेंगे, पुण्य कर्म से धीरे धीरे हम कर्तव्य कर्म की तरफ बढ़ेंगे। यही प्रोसेस उसके है। बाद कुछ, उसके बाद कुछ स्वामी जी। और कर्तव्य कर्म जो है ना, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा। हाँ, कर्तव्य कर्म अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद में जो है ना, मतलब जो है फिर तो चित्त ही समाप्त होगा। जब तक चित्त रहेगा तो यहाँ कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, जीवन मुक्त अवस्था में भी हमें कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे।
यहाँ बस प्रश्न वही था जो दयाराम दादा जी ने कहा हम्म कि कर्तव्य कर्म की, तो मैं की परिभाषा जब तक नहीं है तब तक वो कर्तव्य कर्म ही अपरिभाषित रहेगा, बोले स्वामी जी। मतलब वही जो, है। मतलब हमने जो है ना वो मैं और पर की जो सीमा है ना वो खत्म करी बस। ओम महाराज जी, हाँ जी। इसको महाराज जी एक इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हम कभी कोई स्टेज पर कोई नाटक कर रहे हैं जिसमें मेरा रोल जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर का है और मैं किसी को के साथ कोई व्यवहार कर रहा हूँ और उस समय मुझे ये भी याद रहे कि मैं वास्तव में पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक रोल दिया गया है, रोल की मैं पूर्ति कर रहा हूँ, तो इस भाव से भी कर्तव्य कर्म किए जा सकते हैं। हाँ ये उदाहरण मैंने दिया ही था उसमें कि दो जी तीन महाराज। घंटे की फिल्म में हम सारे काम करते हैं और सारे काम कर लेते हैं और करने के बाद में फिर जो है ना आराम से जो है ना उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मतलब अच्छे से अच्छा रोल करने का काम पर प्रयास तो करते हैं कि मैं एक हाँ पुलिस मतलब फिल्म में माँ मर इंस्पेक्टर जाती है, हूँ, फिल्म पुलिस में माँ मर इंस्पेक्टर में जाती है ना किसी तो माँ, प्रकार की। हाँ फिल्म में जी माँ मर जाती है तो अपनी माँ मरी थी जब जितने रोए ना उससे ज़्यादा रो करके दिखाते हैं हम, जी, है ना। लेकिन उस समय ये पता भी होता है कि ना मेरी माँ मरी है और ना मैं रो रहा हूँ। हाँ और फिर जो है जी ना महाराज। रो करके भी दिखा दिया और रोने के बाद में फिर जो है ना जब जैसे कैमरा बंद हुआ तो माँ से कहते हुए खड़ी हो ले अब तो। जी, माने माने दोनों भाव एक साथ बने रहे हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, वास्तव में मैं नहीं भी कर रहा हूँ। हाँ ज्ञान की जो जो ज्ञान की पराकाष्ठा है ना वहां पर जी कर्तव्य कर्म होंगे, जहाँ जी महाराज। आसक्ति रहितता हो जाएगी, वैराग्य का भाव जो है ना बहुत जी है ना तीव्र होगा ना, वहां से कर्तव्य कर्म की है ना का परिमार्जन होगा। हाँ जी जी जगत जी महाराज। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कुछ पूछना चाह रहे प्रणाम गुरु जी। थे। हाँ प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। गुरु जी जैसे ना स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर रहता है, हम्म साथ में चित्त भी रहता है। हम्म तो फिर जैसे अभी कल से कल और परसों में पाठ में है कि उसका चित्त का परिमाण कितना होगा, हम्म। तो ये नापने की क्यों जरूरत पड़ गई? फिर सूक्ष्म शरीर के साथ ही है तो उसके जैसा नहीं हो सकता। हाँ ये नापने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो हम्म, चित्त को लेकर के कई सारे है ना मत चलते हैं कि चित्त अणु परिमाण है, चित्त है ना शरीर के परिमाण वाला है, चित्त उतना है। तो वो जो है ना परिमाण को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। तो उस चर्चा का निराकरण जो है ना हर दार्शनिक जो है ना वो करता ही है जो उस विषय में सोचता है। तो है ना जैसे आप ही हैं, अब आपने उस विषय में कभी सोचा नहीं, जब इस विषय में सोचते जाएंगे तो बहुत सारी उलझनें भी आएंगी, बहुत सारे समाधान भी निकलेंगे। तो जब भी आप फिर किसी को पढ़ाएंगे ना तो उस विषय को जरूर बोले यार इस विषय में देखो मैंने बहुत सोचा है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, ये तो आप बताएंगे ही बताएंगे। ऐसे ही बस व्यास जी भी जो है ना और योग दर्शन के जो आचार्य हैं वो आचार्य भी जो है ना वो इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं कि भैया देखो उसको अणु परिमाण तो मानना ठीक नहीं है और है ना शरीर का परिमाण मानना वो भी सही नहीं है, उसमें कुछ दोष आएंगे, इसलिए उसको विभु परिमाण मान लो और उसकी वृत्ति और ये सब जो है ना ये संकोच विकास वाली है, इसको ऐसा मान लो। केवल इतने पक्ष में उसको है ना वहां पर वो किया है, ठीक है ना। तो चित्त के परिमाण को लेकर के तो है ना। महाराज जी है जी तो ये ज्ञानात्मक ना, हाँ सूक्ष्म ज्ञानात्मक शरीर सत्ता की है, है। ये ज्ञानात्मक सत्ता है। ज्ञानात्मक सत्ता है। पर ज्ञानात्मक सत्ता होते हुए भी जो है ना यहाँ पर क्रिया है, ये जो ज्ञान है ना ये क्रिया से पैदा हो रहा है और क्रियात्मक व्यापार है ये। तो ये क्रिया जो है ना ये कितने क्षेत्र में है क्रिया, क्योंकि क्रिया स्थान को भी ना उसको स्थान की भी आवश्यकता है और क्रिया को काल की भी आवश्यकता है। इसलिए जो है ना स्थान और काल कितने काल तक का होगा और कितने स्थान तक का होगा, इसलिए है ना जो ना चित्त के परिमाण को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। न्याय वैशेषिक अलग मानते हैं, सांख्य योग बिल्कुल अलग मानता है और सांख्य और योग दोनों में भी अंतर है और वेदांत में अलग मान्यता है। जी हाँ जी नरेश जी। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी आप शास्त्रों से निकाल के इतनी सुंदर दवाई हमें दे रहे हैं, हम्म और वो सब दवाई सबको ये भी पक्का हो गया है कि हाँ ये श्रेष्ठ दवा है, हम्म। पर ये हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। परहेज नहीं कर रहे हैं या रोग ज्यादा गहरा है? देखो रोग ज़्यादा गहरा है, दूसरी बात जो है ना ऐसा नहीं है कि ये दवाई जो है ना ये मेरी दवाई मेरे ही काम आएगी, आप लोगों को अपनी दवाई खुद बनानी पड़ेगी।
और ऐसा भी नहीं है कि ये दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है, दवाई तो काम कर रही है ना। दवाई का जो ना अपना रोल जो ना वो दवाई निभा रही है। धीरे धीरे सुधार भी सब में महसूस भी हो रहा होगा कईयों में। और इसमें तो देखो क्या है, वो कहा ना वो कि वेद शास्त्र सब पढ़ लिए जो ना, मैंने कहा ना, पढ़ियो वेद छे शास्त्र और बैठे आसन मार, है ना, और श्रद्धा माता के बिना मिले न जगदाधार। तो इसमें श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा जो है ना, वो मूल जो है ना श्रद्धा जो है, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी ना वो श्रद्धावान जो है ना इसमें कुछ तत्व जरूर पाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो अपन इस सूत्र को पढ़ लें, नहीं तो अभी है ना मुकेश जी फिर अपने को टोकेंगे। तो 6 अरे की बात बताई कि धर्म अधर्म, पाप करें चाहे पुण्य करें, पाप और पुण्य से हमें सुख और दुख होगा, और सुख और दुख से राग और द्वेष होगा। सुख होगा तो राग होगा, दुख होगा तो द्वेष होगा, और राग द्वेष के कारण से फिर हम धर्म अधर्म करेंगे, फिर सुख दुख होगा, फिर राग द्वेष होगा, फिर धर्म अधर्म होगा, फिर सुख दुख होगा, फिर राग द्वेष होगा। ऐसा मैंने 1 लाख का कहा था, 1 लाख की बजाय 1 करोड़ मान लो, और ऐसे 1 करोड़ बार, करोड़ भी कई कई बार, और फिर चलते चले जाओ, चलते चलाओ। अनादिकाल से ये का यही प्रोसेस चला आ रहा है, और इस प्रोसेस में ही हम जो है ना सब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सुख दुख के कारण से राग द्वेष है, राग द्वेष के कारण से चेष्टा है, वो चेष्टा ही धर्म रूप है या अधर्म रूप है, और वो जो धर्म रूप अधर्म रूप चेष्टा है वही सुख दुख को फिर पैदा कर देती है, और सुख दुख के कारण से फिर राग द्वेष हो जाते हैं। तो ये 6 अरे बताए, इनको 6 अरे बताए हैं। ये 6 ताड़ियां हैं, 6 ताड़ी बोलो, अरे बोलो, रिम बोलो, ये है ना। तो ये जैसे पहिया होता था, पहिए में 6 अरे होते थे, तो ऐसे ही है ना, मतलब पहियों में अरे होते हैं, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 2 हो, आजकल तो 2 2 अरे वाले भी आ रहे हैं पहिए, है ना। मोटरसाइकिल में केवल 2 ही वो होते हैं, वो कईयों में तो 1 भी होता है, ऐसा भी होता है केवल 1 से ही रिम चलती है तो वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये 6 अरे हैं इस संसार रूपी चक्र के, और ये प्रतिक्षण चल रहा है ना। और इन 6 अरों का जो मूल है वो है अविद्या। तो जो हेतु कहा है ना, हेतु, ये इन 6 अरों का मूल अविद्या है, हेतु वही है, इसलिए हेतु को सबसे पहले लिया है। अविद्या, वासनाओं को गिना रहे हैं कि वासनाओं का जो है ना, वासनाओं को संग्रहित कैसे, वासनाएं संग्रहित कैसे होती हैं। तो वासनाओं की संग्रहिति का जो कारण है उसमें सबसे पहला है अविद्या। फिर दूसरा है फल, जिस फल का आश्रय लेकर के है ना जो है धर्मादि जो उत्पन्न होते हैं, धर्म अधर्म जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो जिसको आश्रय लेकर के हम हमारे चित्त में एक अदृष्ट धर्म है, जिस पर चर्चा भी पीछे कई दिनों से भी हुई है, पहले भी हुई थी, कि जो हमने कर्म किया उस कर्म का जो फल है, और फल अभी मिला नहीं है लेकिन वो चित्त में पड़ा हुआ है, वो जो चित्त में पड़ा हुआ जो फल है, जो अभी अदृष्ट रूप में है, जिसको धर्म कहा गया है, उसको आश्रित करके और फिर बाहर ना जो ना सुख और दुख रूप या धर्म अधर्म रूप जो फल मिलता है, सुख दुख रूप फल मिलता है, तो उसका आश्रय लेकर के जो है ना वो ना होता है, इसलिए वो है फल। उस फल का आश्रय भी वासना लेती है, क्योंकि जैसा फल मिलता है वासना वैसी जागृत होती है, और वैसी संग्रहित भी होती है, उसकी स्मृति भी होती है। तो ये फल का आश्रय भी मिलता है वासना को, फल का सहारा भी मिलता है संग्रहण में, उस वो भी है ना हेतु बनता है। फिर उसके बाद तीसरा चीज दी आश्रय। जो आश्रय है वो है चित्त, और चित्त कौन सा चित्त, जो साधिकार चित्त है, जिसका अभी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है वो चित्त कभी भी आश्रय नहीं बन सकता है। जिस चित्त का अभी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है वो चित्त ही है ना वासनाओं का आश्रय बन सकता है। तो है ना साधिकार चित्त, जिसका प्रयोजन अभी भोग वर्ग अभी बचा हुआ है, ऐसा जो चित्त है वो आश्रय है। और आलंबन, आलंबन होता है जिसको, जिस चीज को देख करके वो वासना जागृत होती है,
कोई भी वासना होती है जागृति के लिए कोई ना कोई एक आलम्बन बनता है। आपके भीतर भी जैसे भय जागृत होगा, कभी शेर देख लिया तो शेर जो है ना आलम्बन बन रहा है। इसी को विभाव बोलते हैं काव्य की भाषा में, जो ना कि विभाव, भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, तो ना ये विभाव है। विभाव मतलब आलम्बन, भय का जो कारण है। भय किसके कारण से हुआ, क्रोध किसके कारण से हुआ, राग किसके कारण से हुआ, द्वेष किसके कारण से हुआ, या कोई भी है ना। तो ऐसे ही वासना जो जागृत होती है वो कोई ना कोई आलम्बन के कारण से होती है। और आलम्बन में आलम्बन भी हो और उद्दीपन भी हो, दोनों ही होना चाहिए। शेर देखा तो सही हमने, लेकिन शेर पिंजरे में है या शेर मरणासन है, मरा हुआ शेर है, मतलब मरने जैसा, बिल्कुल सांस अंतिम गिन रहा है, तो उसमें वहां डर भय पैदा नहीं होगा वहां। या पिंजरे में बिल्कुल एकदम अच्छे से मजबूती से बंद है, बिल्कुल पिंजरा भी बहुत मजबूत है, तो भय पैदा नहीं होगा, है ना। या आप बिल्कुल सेफ जगह पर खड़े हुए हैं, फिर शेर को देख रहे हैं, तो भी जो है ना भय पैदा नहीं होगा। तो उसमें आलम्बन तो है पर उद्दीपन नहीं है। आलम्बन के साथ में उद्दीपन जरूरी है, उद्दीपन आवश्यक होता है। इसलिए आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव दो प्रकार के विभाव होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन आवश्यक होता है तब जो है ना जो है ये सब है ना भाव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही वासना को उद्दीप्त करने वाला जो आलम्बन है उसको यहाँ पर आलम्बन शब्द से कहा गया है। तो ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों से वासना संग्रहित होती है, और इन चारों चीजों का अभाव हो जाए तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। वासनाओं को देखो अनादि माना गया है, और वासनाओं का अभाव भी स्थापित किया गया है कि वासनाओं का अभाव होता है, तो वासनाओं का अभाव हो जाता है। ये हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन खत्म हो जाए तो इसमें सबसे मुख्य है अविद्या, और अविद्या खत्म होगी तो बाकी ये फल, आश्रय, आलम्बन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे सब। मूल तो अविद्या है, इसलिए जो है ना इसको उसको माँ कहा है, मदर, क्लेशों की माँ, सब क्लेशों की माँ जो है ना वो है अविद्या। और है ना योग साधना या जो है मतलब जो है ना शुभ कर्म की जो माँ है वो है श्रद्धा। श्रद्धा शुभ की माँ है, और अशुभ की माँ जो है ना वो अविद्या है। तो ये जो है अभी सूत्र का व्यास भाष्य अपन कल पढ़ेंगे, है ना। आज यहीं पर पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम महाराज। ओम प्रणाम।